दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का वीडियो है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। पिछले 10 सालों से यूपीपी में कई बार पूछे गए ये सब प्रश्न हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है दोस्तों। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस 11 करा के रखा है। आप उस वीडियो को जाके वॉच करिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन इस स्थान पे कोई शब्द आएगा उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का वितरण होता है। मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, राजस्व होता है, निवेश, बजट या पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बजट होता है। क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा दोस्तों बजट। ठीक है, यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, बजट। ठीक है, बजट रहेगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कहता है, रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय, चाहे कांड कहिए या अध्याय कहिए, सबसे छोटा है। ठीक, कौन सा कांड है जो सबसे छोटा है रामचरितमानस का, अरण्य कांड या किष्किंधा कांड या सुंदर कांड या फिर लंका कांड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किष्किंधा कांड जो है दोस्तों वो रामायण का सबसे छोटा कांड है। क्या है, सबसे छोटा कांड है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन जो है दोस्तों वो कहाँ से, उड़ीसा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र या गुजरात से। तो ये है दोस्तों आपका तमिलनाडु से है। कहाँ से दोस्तों, तमिलनाडु से है। और किस सन में चालू किया गया था, तो ये 1871 में। इसको याद रखिएगा, किस सन में दोस्तों, पल्ली आंदोलन किस सन में किया गया था, 1871 में। किस शहर में किया गया था, तो तमिलनाडु में। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 4 है, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। लोक लेखा जो समिति होती है उन सदस्यों को कितनी समय के लिए चुना जाता है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 वर्ष के लिए। कितना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनकी पद के शपथ को कौन दिलाता है। भारत के प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के पद को दिलाते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं 6वें प्रश्न पर। और आपका 6वां प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी स्थित है। किस सभ्यता का दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से 4-5 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, आपके ऑप्शन है बहुमुखी, मथुरा, अलाभकारी या तलाक। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, आला बखारी। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मोटरसाइकिल का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। क्या दोस्तों, ताम्रपत्र का लेख जो है उत्तर प्रदेश से कहाँ से हुआ था, कन से, स्टेनेश्वर से या अंतराल से या बंसूरी वादक से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंसूरी वादक से। ये अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कहता है, वारना होली किस के साथ खेली जाती है? कौन सी होली दोस्तों? वारना होली किसके साथ खेली जाती है? ठीक, दूध के साथ, अभिलेख, पत्थर या टमाटर। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अभिलेख के साथ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 9 कहता है, प्रश्न नंबर 9 कहता है, उत्तर प्रदेश में कपिल मेला का आयोजन किस समुदाय से हुआ था? किसमें? उत्तर प्रदेश में कपिल मेला। कौन सा मेला दोस्तों? कपिल मेला का समुदाय कहाँ से हुआ था? जैन से, मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन से हुआ था। किससे दोस्तों? जैन से हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? तो कपिल का मेला का आयोजन किया गया था। कपिल मेला का आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 10 कहता है, मुगल सम्राट जहांगीर। कौन? मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? किस बाग का दोस्तों? शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली में, अवध में, कश्मीर या फिर आगरा में? तो आपका जो 10वें का राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कश्मीर में करवाए थे। कहाँ पे? कश्मीर में करवाए थे। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 11 कहता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों 11, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पद्म पुरस्कार, पद्मश्री या पद्म विभूषण या खेल रत्न? तो आपकी जानकारी खातिर बता दूं दोस्तों, उनको पद्म भूषण मिला था। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया था? किसका दोस्तों? भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया था? गुजरात में, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर असम? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, असम में किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 13 कहता है, राज्य मानवाधिकारी आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? क्या? राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार को या फिर राज्यपाल को? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य सरकार को देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? जो सौर सेल होता है छतों पे जो यूज किया जाता है दोस्तों, उसको हम लोग जब बनाते हैं उस बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम का, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन का? तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? सिलिकॉन का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, हजामत। हजामत मतलब होता है दोस्तों शर्मा। क्या? शर्मा की जो दुकान होती है का शीशा कौन सा दर्पण होता है? शर्मा का जो मतलब जो शर्मा लोग होते हैं बाल कटिंग वाले, सैलून में जो शीशा होता है दोस्तों, वो शीशा कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या परवलयी? तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो सीधा सेम टू सेम बनता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो टूटी हुई हड्डी होती है, शरीर का टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद लेड का, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 17 कहता है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? कौन दोस्तों? मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित हैं? प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लरकाना में। कहाँ पे दोस्तों? लरकाना में। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 18 कहता है, आकार के संदर्भ में वरुणा हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर है? मतलब यहाँ पे स्थान भरा जाएगा। ठीक, पहले पे, दूसरे पे, तीसरा या चौथा?
तो जब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहले स्थान पे है। किस स्थान पे दोस्तों? पहले स्थान पे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 19 कहता है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, क्या एशिया का, किसका? एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? थार, गोबी, टकरामकान या कारामुख? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं, हम आपका इंतज़ार करते हैं 3 सेकंड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, गोभी। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कहता है, आपका लास्ट प्रश्न है, ज्ञानदीप पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया था? जो ज्ञानदीप पुरस्कार था 2017 में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? शंख घोष को या कृष्णा सोबती को या ममता कालिका को या रमेश कुंतल मेघ को? तो आपका जो आप इसका आंसर कमेंट में बताएं, हम आपका वेट 3 सेकंड करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णा सोबती। ठीक, चलिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।